नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में डॉक्टर ज़ुबैर अहमद आपके सामने मौजूद है। हम ये देखते हैं कि कश्मीर में जो पे दर पे वाक़यात होते जा रहे हैं और मज़ालिम का सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि इसमें अब शिद्दत आती जा रही है और भारत के मज़ालिम जो हैं वो इंतहा को पहुँचने लगे हैं। ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, वो उनके मज़ालिम से बचा हुआ नहीं है। और बहुत सारी ऐसी तावीलात हैं जो कि वहाँ की मोदी सरकार देती रहती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहानों से उस तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहते हैं, जो कि शायद वो कुचल नहीं पा रहे और ख़ुद उनका हौसला भी जवाब देता जा रहा है। हम आज इसी सूरत हाल पर जो नई डेवलपमेंट हुई है कश्मीर में, उन्हीं के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर उसामा बिन रज़ी साहब। उसामा साहब नाइब अमीर कराची हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हुमैरा अलवानी साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके शो में हमें ज्वाइन करने के। उनके साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब। मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सर, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं अपनी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा ये बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अब दुनिया से डू मोर का मुतालबा कर दिया है, बजाय इसके कि दुनिया हमसे डू मोर का मुतालबा कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ने उनसे डू मोर का मुतालबा किया और उन्होंने ये भी फरमाया है कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर लिया और अब आलमी बिरादरी को कुछ करके दिखाना होगा। और उन्होंने साथ ही ये भी फरमाया कि दहशत गर्दी की जंग हम तो जीत चुके, बाकी दुनिया हार गई है। और अब दुनिया को और ख़ास करके दुनिया के लोगों को इस तरफ मुतवज्जा करने की वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया अब नोटिस ले। हम एक छोटा सा पैकेज हमने आपके लिए बनाया, पहले वो देखते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। I say this very proudly that we won where the rest of the world failed. दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान का दुनिया से डू मोर का मुतालबा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हमने दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया, अब आलमी बरादरी को कुछ करना होगा। All the message that we have for the world is that Pakistan has done its part, Pakistan is doing its part. I believe the world has to do more. इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी फोरम से खिताब में वजीर आज़म ने मजीद कहा कि सानहे APS के बाद दहशतगर्दी की जंग का धारा बदला, ज़रब-ए-अज़्ज़, रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन शुरू किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसे दुनिया तस्लीम करे। The world's war against terror, it was on our territory. The world needs to recognize that. No matter what CNN tells you or the tweets tell you, the reality is very different. And that's the story we take to the world. वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। Except what is happening in Kashmir today, the state brutality, the human rights violations, where children, old men, women are all targeted alike. Just this Sunday, we have confirmation of at least 17 youth who were killed in cold blood in Indian occupied Kashmir. वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान से ज्यादा कोई मुल्क अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद नहीं। नाज़रीन, ये देखा आपने कि वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की बल्कि दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की और ये बताया कि भारत दरअसल कर क्या रहा है। डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी तरफ आऊँगा कि क्या ये जो हालात हम देख रहे हैं, जो हमने देखा अभी के बच्चों को भी मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, क्या मोदी सरकार वहाँ जो कश्मीर में अक्सरियती जो इलाका है, मुसलमान अक्सरियत में, उसको अक़लियत में बदल देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जो सूरत हाल है वो मसला मोदी सरकार का ही नहीं है, बल्कि ये भारत का पूरा रियासती स्टैंड है जो कश्मीर के मसले पे मुसलसल सामने आया है। हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन वो मौक़िफ़ उनका एक मुसलसल यकसा चल रहा है, हटधर्मी पर, और वो मौक़िफ़ हटधर्मी पर मबनी है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुनाफी है, दुनिया की तमाम अखलाक़ी, सियासी, कानूनी उमूर के बरखिलाफ़ है और वो एक रियासती जबर व तशद्दुद और दहशत गर्दी के ऊपर मबनी मौक़िफ़ है।
लेकिन जो बिलखुसूस ख़ास तौर पर पिछले 4 दिनों में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो हद दर्जे वहशियाना सूरत हाल है। वो उनको कत्ल कर रहे हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको अंधा कर रहे हैं, नाबीना बना रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, और वहाँ पे मुसलसल एक कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा की हुई है। और पूरी कश्मीरी कौम, सिर्फ 1-2 लोगों की बात नहीं है, एक जमात की बात नहीं है, पूरी कश्मीरी कौम लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर निकल रही है, जिसको रोकने के लिए वो कर्फ्यू का और गोलियों का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ी भयानक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अब इस मसले में जो इसका पूरा तनाजुर सामने आ रहा है वो ये है कि इसमें भारत तन्हा नहीं है। इसमें आपको भारत के साथ इसराइल नज़र आएगा, और इसराइल और भारत के साथ साथ जो इन दोनों का सरपरस्त आप कह सकते हैं कि अमेरिका भी इनकी पुश्त के ऊपर इस पूरी तरह से मौजूद है। और ये जो इक़दामात इस वक्त या कश्मीर में हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इसराइल ने फ़लस्तीन में पैदा की हुई है। और आपके पड़ोस अफ़गानिस्तान में अभी जो कुंदोज़ के मदरसे के ऊपर बमबारी की है अमेरिका और अफ़गान फ़ौजों ने, वहाँ पे भी सैकड़ों बच्चों को और असातिज़ा को, एक तकरीब के अंदर हंसते खेलते बच्चे थे। ठीक है, वो तो अफगानिस्तान पे तो हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये पूरा एक मंजरनामा है। ये पिछले 4 दिनों में ये सूरत हाल डेवलप हुई है। अच्छा, ये जो पिछले 4 दिनों में हुई है, मैं मेजर साहब आपको जरा शामिल करूंगा अपनी गुफ्तगू में। ये जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में एक जाहिर है कि एक एक्सट्रीम हद पार कर गया है भारत। आपके ख्याल में ये जो भारत का ये जो वहशियाना जो रद्द अमल है, भारत का जो गुस्सा है, भारत का जो एंगर है, इस एंगर के बैकग्राउंड में कहीं वो हमारा सीपैक तो नहीं है, उसकी वजह से भारत को और ज्यादा गुस्सा है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है? जुबैर साहब जरा सा मुझे टाइम देंगे, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा। जी सर। कि भारत आज नहीं 1948 से ये काम कर रहा है। राइट सर। और 1948 से लेके कई सालों तक तकरीबन 20-21 रेजोल्यूशन यूएनओ में पेश हो चुके हैं कि इनको हक़ खुद आज़ादियत दिया जाए कश्मीरियों को, ताकि वो अपना फैसला खुद कर सके। लेकिन इन्होंने सबसे पहला रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू, जो इनके सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने पेश किया, और यूनानिमसली आज दिन तक जितने रेजोल्यूशन यूएन में पेश हुए उसमें से 2 मुल्कों ने अब्सटेन किया। सारे रेजोल्यूशन कश्मीर के हक में पास हुए, लेकिन उन रेजोल्यूशन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में कम से कम 30,000 माएँ बहनें बेटियां बेवा हो चुकी हैं, और इतने ही बच्चे यतीम हो चुके हैं। ये तो लाखों लोगों को कत्लेआम करने के लिए तैयार है। और जो आपने आगे बात की, अच्छा मेजर साहब मैं आपको यहाँ आबाद कर रहे हैं कश्मीर में, ताकि मुसलमानों को मिनॉरिटी में लाया जाए, और उसके बाद हम अपनी मस्जिद के बाद। ठीक है मेजर साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। अभी हम छोटे से एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद मैं हुमैरा साहब आपकी तरफ आऊंगा और इस बात को जरा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है उसके तनाजुर में जरा आपसे मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितना बदसूरत है, और वो मुसलसल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं। इतना जुल्म सितम किया है वहाँ की मासूम कश्मीरी बेटियों के साथ, वहाँ बच्चों के साथ, वो जैसे गन्स के जरिए उन्हें जख्मी करते हैं। तो मतलब यकीनन फिर उनका राइट है कि वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, और हमारा ये फ़र्ज़ है हमेशा कि हम उनका साथ दें, क्योंकि अगर हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं मकाफात अमल का हम भी शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान हमेशा उनके साथ है और हमेशा उनका साथ देगा, और ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई और प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। ठीक है। दहशतगर्दी के हवाले से नाज़रीन आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहाँ से पाक हमला किया जाता है। और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि दहशतगर्दी इलाकाई मसला नहीं है बल्कि ये ग्लोबल चैलेंज है। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बल्कि दहशतगर्दी को उसके रियल ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाजुर में देखना होगा। एक छोटा सा मैं आपके सामने पैकेज रखता हूँ, उस पैकेज के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। We are concerned that terrorist outfits use sanctuaries in our neighboring country to plan and conduct terrorist attacks against Pakistan. ख्वाजा आसिफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। इंसदाद दहशतगर्दी फोरम से खिताब में कहा कि हमसाया ममालिक में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं जहां से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। इन दहशतगर्दों को अर्ज़ पाक के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने दहशतगर्दों को ग्लोबल चैलेंज करार दिया।
उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर उंगलियां उठाकर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। वजीर दाखिला का कहना था कि तनाज़ात के खात्मे के बगैर दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जा सकता। जिन ममालिक में तनाज़ात मौजूद हैं वहाँ दहशतगर्दी पनप रही है। मेजर साहब की तरफ आता हूँ। मेजर साहब, ये अभी जो मैंने पैकेज चलाया था जिसमें ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब का आपने क्लिप देखा था, उनका ये कहना है कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें हमारे हमसाया ममालिक में जहाँ से वो हमले करते हैं। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि जी दहशतगर्दों की पनाहगाहें पाकिस्तान में, वहाँ से वो हमले करते हैं। आप इसको किस तरह ज़ुर में देखते हैं सर? लेकिन जी बात ये है कि इंडिया तो डे वन से हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो कुछ हो रहा है हम कर रहे हैं, चाहे वो ईस्ट पंजाब हो। जबकि कलभूषण यादव अभी यहाँ से पकड़ा गया। कलभूषण बात करें, मैं अभी देखें, हम तो उनको प्रूफ दे दे के थक गए हैं। अभी कलभूषण के मामले में नेवी का एक सीनियर ऑफिसर जो एज ए रेजिडेंट एजेंट काम कर रहा था। रेजिडेंट एजेंट का मतलब होता है तो उसके नीचे 150 आदमी और काम कर रहे होंगे जी। तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत ये कहता है तो उसने 16 कॉन्सुलेट किस लिए खोले अफगानिस्तान में? क्या वहाँ पे इतने लोगों का इंडियन का आना जाना है कि उनको कॉन्सुलेट नहीं? वो कॉन्सुलेट जो है वो दहशतगर्दी के गढ़ हैं जहाँ से लोगों को ट्रेन किया जाता है और वहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है। इसी तरह जो हमने लोग पकड़े हैं यहाँ पे, साफ सबूत है कि इंडिया पाकिस्तान में, और कलभूषण का अपना बयान है कि हम सी पैक को नहीं चलना देना चाहते, ना ही पाकिस्तान को हम तरक्की करने देंगे। मेरे लिए बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट और सी पैक को खत्म करने की जो मेरा मिशन था, मैं उस पर काम कर रहा था। तो इंडिया तो इल्जाम डे वन से लगा रहा, आज नहीं हमेशा लगाता है। लेकिन मुसीबत ये है कि वो मोदी जो कभी टेररिस्ट काउंट होता था, जिसको